नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एआई, जिधर देखो उधर आजकल एआई की ही चर्चा है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इन शैक्षणिक संस्थानों के साथ साथ आप जिधर भी दृष्टिपात कीजिए, आज एआई को लेकर के एक ऐसा बुखार सभी पर चढ़ गया है कि कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तुरंत एआई से पूछ लीजिए। एआई और मनुष्यों के बीच में जिस तरह के संबंध स्थापित होते जा रहे हैं, उनको लेकर के समाज वैज्ञानिकों ने शोध करनी भी शुरू कर दी है। और एआई के खतरों से हमें आए दिन समाचार पत्र या अन्य जो मीडिया फोरम्स हैं, वे चेतावनी भी देते हैं कि एआई पे निर्भरता आपकी कल्पनाशीलता को प्रभावित करेगी, आपकी प्रयोगशीलता को प्रभावित करेगी। एआई का उपयोग न जाने कितने क्षेत्रों में हो रहा है, आप कल्पना नहीं कर सकते। आप आज एक खबर पढ़ते हैं एआई एंकर्स के आगमन की, तो दूसरे दिन आप पढ़ते हैं एआई डॉक्टर्स के बारे में, तो तीसरे दिन आप पढ़ते हैं एआई टीचर्स के बारे में, जो चौथे दिन आप पढ़ते हैं ट्रैफिक को एआई के माध्यम से कंट्रोल किया जा रहा है। जीवन का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां एआई ने दस्तक नहीं दी है? शिक्षा के क्षेत्र में एआई का प्रवेश तो हम देख ही रहे हैं। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में ही एक रोचक शुरुआत हुई है, या कहूं कि एक क्रांति का आगमन हुआ है, वह है एआई स्कूल। तो आज हम इन्हीं एआई स्कूल्स अर्थात एआई गुरुकुल्स के बारे में बात करेंगे। अभी हाल ही में एक खबर पढ़ी कि उत्तरी वर्जीनिया में एक ऐसा स्कूल शुरू हो गया है जहां कोई मनुष्य या मानव शिक्षक नहीं होगा। उस स्कूल में जो शिक्षा व्यवस्था है वो एआई पर निर्भर होगी। उत्तरी वर्जीनिया में डलास हवाई अड्डे के समीप यह एक स्कूल है जो अल्फा स्कूल नाम से लोकप्रिय हो रहा है। यह जो स्कूल है, इसकी जो स्थापना की गई है वो टेक्सास का एक संस्था है, कंपनी है, जिसका नाम है फ्यूचर ऑफ एजुकेशन। इसकी वो सह संस्थापक है जिसने अल्फा स्कूल की स्थापना की है। अल्फा स्कूल पूरी तरह से निजी क्षेत्र में है। इसके प्रारंभ में अर्थात जो प्राइमरी क्लास है उसमें लगभग 25 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। यह एक माइक्रो स्कूल है जहां प्रतिवर्ष लगभग $65,000 का शुल्क लिया जाता है ना? कितना महंगा स्कूल। लेकिन आइए अपन चर्चा करते हैं स्कूल के शिक्षा व्यवस्था के उस रोमांच के बारे में जिसको वहां का विद्यार्थी महसूस कर रहा है। इस स्कूल की जो शिक्षा व्यवस्था है वो हमारे जो परंपरागत कक्षाओं की व्यवस्था है या कक्षाओं का जो परंपरागत शिक्षा का ढांचा है उससे बिल्कुल अलग है। अल्फा स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या वहां की जो जिस तरह की उसको संरचना तैयार की गई है, उसके दो प्रमुख हिस्से हैं। पहला, शुरू के 2 घंटे हैं, उनमें गणित, विज्ञान और भाषा आदि विषय को पढ़ाने की व्यवस्था है, जो ये एक तरह से कोर अकादमिक विषय हैं जिनका शिक्षण प्रशिक्षण यहां दिया जाएगा। और जो बाकी समय है उसमें उनको जो लाइफ स्किल्स हैं उनकी ट्रेनिंग दी जाती है। ये जो ट्रेनिंग का पार्ट है उसमें बहुत सारी चीजें सम्मिलित की गई हैं, जैसे साइकिलिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, या जो उनकी रचनात्मक परियोजनाएं हैं वो इससे संबंधित हैं, जहां इस तरह की कार्यशालाओं के माध्यम से जीवन कौशल की एक तरह से ट्रेनिंग दी जाएगी। इस स्कूल में कोई मानव शिक्षक नहीं है, उसकी जगह कुछ गाइड उन्होंने वहां नियुक्त किए हैं जिनको एक तरह से आप कोच कह सकते हैं। ये बच्चों को मार्गदर्शन देते हैं, उनका दिशाबोध करते हैं, उनको प्रेरित करते हैं, उनको उत्साहित करते हैं और कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से उनको जोड़ने का प्रयास भी करते हैं।
लेकिन वो सीधे तौर पर शिक्षण प्रशिक्षण से जुड़े हुए नहीं होते हैं। इस तरह का जो मॉडल तैयार किया गया है, इसके पीछे जो मूल भावना है वो कक्षा की लंबी लंबी जो सीटिंग्स हैं, लंबी लंबी जो कक्षाएं होती हैं, उनसे मुक्त कर विद्यार्थी को व्यक्तिगत और व्यावहारिक स्तर पर शिक्षा देने की एक व्यवस्था करने का प्रयास इस नए तरह के जो शैक्षिक ढांचा तैयार किया जा रहा है उसमें ऐसी व्यवस्था की गई है। अल्फा स्कूल में एडेप्टिव एआई प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल उपकरणों के माध्यम से पढ़ाई कराई जा रही है। प्रत्येक विद्यार्थी को आईपैड और हेडफोन दिए जाते हैं। एआई ट्यूटर हर विद्यार्थी का जो मानसिक स्तर है, उसकी जो बौद्धिक क्षमताएं हैं, उसको ध्यान में रखते हुए उसी के अनुरूप पाठ्यक्रम को तैयार करते हैं और उसी के आधार पर उनका शिक्षण प्रशिक्षण किया जाता है। वो ये देखते हैं कि उस विद्यार्थी की क्षमता कितनी है, वो उसकी जो स्पीड है चीजों को समझने की, उन्हें क्रियान्वित करने की, जो एकेडमिक ये जो उसकी समझ है, उसकी जो क्षमता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, किसी समस्या के समाधान की, उसके अनुरूप उसकी पढ़ाई होती है उन एआई एडेप्टिव एप्लीकेशंस के माध्यम से। और ये पढ़ाई बहुत छोटे छोटे सत्रों में होती है। 20 मिनट 25 मिनट की वो क्लास है और बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक लिए जाते हैं ताकि जो हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, नया विषय या नया टॉपिक उसको पढ़ा रहे हैं, उसकी अवधारणाओं को वो पूरी तरह से समझ सकने में सक्षम हो सके। स्कूल की जो टेक्नोलॉजी शिक्षा है उसकी भी एक तरह से वहां पर निगरानी या सुपरविजन जो है और उस पर विद्यार्थी का जो रिएक्शन है उसको भी एक तरह से सुपरवाइज किया जाता है। जैसे ही विद्यार्थी ऐप पर काम करना शुरू करता है, जो उनका सिस्टम है, उसकी जो स्क्रीन की गतिविधियां हैं, उसका जो स्क्रीन टाइम है, जो उसके की स्ट्रोक्स है, जैसे आप देखते हैं ना कई बार आपको यूट्यूब दिखाता है कि किस तरह से जो आपका यूट्यूब चैनल, जब आपका यूट्यूब वीडियो किसी ने सुना है तो वो कौन सा समय है जब उसकी मैक्सिमम व्यूइंग है या कौन से अंश को सबसे ज्यादा लोगों ने देखा है। तो लगभग उसी तरह से आप समझ लीजिए कि ये जो पाठ्यक्रम है, जिस तरह से विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है, उनकी समझ की क्षमताओं पर पूरी तरह से आधारित है और उसी के अनुरूप वो एआई एप्लीकेशंस उनके उस स्तर का मूल्यांकन करती है। वो जो कोचिंग टूल्स हैं वो उसको समझाने की कोशिश करते हैं और उन्हीं मशीनों के माध्यम से उसका एक तरह से साथ के साथ मूल्यांकन भी होता चला जाता है। हालांकि इस मॉडल में जनरेटिव चैट बॉक्स का प्रयोग नहीं होता है, पर उसके जो अध्ययन के दौरान MWEA जैसे जो मानकीकृत पद्धतियां हैं मूल्यांकन की, उनके द्वारा उसकी जो प्रगति है विद्यार्थी की, जो उसकी ग्रोथ है अंडरस्टैंडिंग की, उसे कहीं ना कहीं इसके माध्यम से समझा जाता है। उसका जो एक पैमाना तैयार किया जाता है उसके आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाता है और फिर जो अन्य विद्यार्थियों की क्षमताएं हैं उसके हम उम्र या उस क्लासेस में है, उसके आधार पर उसका एक तुलनात्मक अध्ययन भी किया जाता है। तो ऐसे निष्कर्ष आए हैं। अभी जो अल्पकाल हुआ है, ज्यादा समय नहीं हुआ है इस तरह की शिक्षा पद्धति को लागू किए हुए, लेकिन जो प्रारंभिक परिणाम देखने को मिल रहे हैं, प्रारंभिक शोध निष्कर्ष जो आए हैं, उसमें यह पाया गया है कि जो परंपरागत ढांचा है कक्षाओं का, उसके मुकाबले एआई एडेप्टिव एप्लीकेशन से ये विद्यार्थी ज्यादा अच्छी तरह से विषय को समझ पा रहे हैं, आत्मसात कर पा रहे हैं। क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण क्या है, यहां कोई मानव शिक्षक नहीं है, यहां तो वो गाइड्स हैं जो आपको उन गाइड्स को आप कह सकते हैं कि एक तरह से प्रशिक्षित सहायक हैं आपके वो, और वो आपको एक तरह से भावनात्मक स्तर पर ही जोड़ने का प्रयास करते हैं। ये गाइड सॉफ्टवेयर तैयार नहीं करते हैं। ये जो गाइड हैं ये किसी प्रकार के पाठ्यक्रम के निर्धारण में अपनी किसी भूमिका का निर्वाह नहीं करते हैं, बल्कि ये तो बच्चों को प्रेरित करते हैं। ये वो कैटलिस्ट हैं, उत्प्रेरक हैं, जो बच्चों के जीवन कौशल, उसके जो लाइफ स्किल्स हैं, उनको विकसित करने में एक तरह से वो सहयोग करते हैं। उनकी जो भावनात्मक आवश्यकताएं हैं, जो उनकी इमोशनल नीड्स हैं,
उन्हें समझने में, उसके अनुरूप उन्हें ढालने के लिए विशेष प्रयास करते हैं, या यूं कहें कि हम उसमें वो सहयोग करते हैं। इन गाइड्स को न्यूनतम शिक्षा प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। वे तकनीकी अन्य क्षेत्रों से आते हैं और इनका जो वेतन है लगभग $1,00,000 प्रति वर्ष से शुरू होता है। तो हम पाठ्यक्रम की बात करें तो जैसा मैंने कहा कि सुबह के 2 घंटे ये गणित, विज्ञान और भाषा जैसे कोर विषयों का अध्ययन करते हैं, या उन विषयों को इसमें कवर किया जाता है। और इन विषयों को जो विशेष AI एडेप्टिव माध्यम है उनसे इनकी ट्रेनिंग होती है। और दिन में शारीरिक गतिविधियां, समस्या समाधान कार्यशालाएं, जैसा हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है कि हमें हमारे पाठ्यक्रमों को इस तरह से तैयार करना है ताकि वो विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान नहीं दें, बल्कि उनको जीवन से जुड़ी हुई चीजें सिखाएं, ताकि वो युवक, वो किशोर आगे चलकर जरा सी परेशानियों में कहीं किसी प्रकार का अवसाद महसूस नहीं करे, बल्कि वो जीवन की उन समस्याओं से, जीवन की उन चुनौतियों से निपटने के लिए सक्षम हो और आने वाली उन समस्याओं के समाधान को खोजने में वो सक्षम हो। ये जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मूल भावना है वो उत्तरी वर्जीनिया के अल्फा स्कूल में उन मशीनों के माध्यम से, उन गाइड्स के सहयोग से किया जा रहा है। विद्यार्थियों का जो मूल्यांकन होता है, उनकी जो परफॉर्मेंस का असेसमेंट होता है वो AI आधारित होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्कूल समय समय पर अपने डिजाइन किए हुए जो उनके पैरामीटर्स हैं उनके आधार पर विद्यार्थियों की क्षमताओं का अध्ययन करते हैं, शोध करते हैं। और दूसरी ओर जो वहां गाइड हैं, प्रशिक्षण सहायक हैं, वे उस समान आयु स्तर के विद्यार्थियों की तुलना करता है कि वो किस प्रकार इनके माध्यम से चीजों को सीख पा रहे हैं, सीखने में सक्षम हैं। अल्फा स्कूल ने जिस तरह के आंकड़े साझा किए हैं शिक्षा जगत को, उससे तो यही ध्वनि निकल रही है कि पारंपरिक स्कूलों से अधिक बेहतरीन प्रदर्शन इन स्कूलों के विद्यार्थी कर रहे हैं AI तकनीक के उपयोग के माध्यम से। जहां तक विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया का प्रश्न है, इस स्कूल की वेबसाइट को यदि आप देखते हैं तो वो स्वयं कहते हैं कि उन्हें अपनी क्षमता, अपनी गति, अपनी रफ्तार के अनुसार कक्षा में सीखने का अवसर मिलता है और आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। उन्हें बल्कि एक तरह से पूरी स्वतंत्रता है कि वो किस तरह से अपने अध्ययन की निरंतरता को बनाए रखें। उदाहरण के लिए एक विद्यार्थी ने यह टिप्पणी की कि उसे अल्फा स्कूल इसलिए पसंद है क्योंकि वो अपनी कक्षा में दूसरी या तीसरी क्लास की जो पढ़ाई है उसको भी पहले ही समझ सकने के लिए सक्षम है। कुछ शिक्षाविदों ने इस तरह के ट्वीट भी किए हैं कि अल्फा स्कूल बच्चों की एक प्रमुख पसंद बनता जा रहा है। कुल मिलाकर मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि अभिभावकों में भी इस तरह के स्कूलों के प्रति या इस तरह के स्कूल के प्रति विश्वास बढ़ता जा रहा है। यह मॉडल उन विद्यार्थियों में एक लचीलापन और व्यक्तिगत ध्यान देने की जो प्रवृत्ति है या उसका जो कारण है, इसलिए ये विद्यालय जो हैं वो अधिक लोकप्रिय हो रहे हैं। इस स्कूल ने जो बच्चों के अभिभावक हैं उनकी सहभागिता को भी स्कूल की गतिविधियों में सुनिश्चित किया है और विद्यालय में समय समय पर शैडो डे आयोजित किए जाते हैं जिनमें अभिभावकों की सहभागिता होती है। जो अन्य इच्छुक परिवार हैं वो अपने बच्चों को प्रायोगिक तौर पर इस स्कूल की गतिविधियों को देखने और समझने के लिए निश्चित समय के लिए भेज सकते हैं। इन आयोजनों में अभिभावक भी उपस्थित रह सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसे 25 स्लॉटों को भरने के लिए 15 परिवारों ने अभी तक रुचि दिखाई है। जो फीडबैक मिला है इस तरह के सत्रों से, उसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि अभिभावक भी इस तरह के स्कूलों के प्रति या इस तरह की व्यवस्था के प्रति आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि वो स्कूल जहां समय कम देना पड़ रहा है, परिणाम अच्छे आ रहे हैं और शेष समय में वो बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए नानाविध तरीके के प्रयोग कर सकते हैं। अल्फा स्कूल शिक्षा में जो पर्सनलाइज्ड AI टच है, AI
ट्यूटरिंग की सुविधा ये स्कूल प्रदान कर रहा है। ये मॉडल जो है, जैसा मैंने पहले भी इस बात को रेखांकित किया है कि विद्यार्थी की क्षमता के अनुरूप उसका पाठ्यक्रम तैयार करके पढ़ाई करवाता है। और शिक्षण का माध्यम टेक्नोलॉजी, एआई टेक्नोलॉजी उन सारी चीजों को क्रियान्वित कर रही है। स्कूल ने यह दावा किया है कि परंपरागत स्कूलों में जिस तरह से विद्यार्थी सीख रहे हैं या उनकी जो सीखने की गति है, अल्फा जैसे स्कूल्स में यह गति लगभग 2 गुनी है। इसलिए हम उन्हें हाई परफॉर्मेंस कैटेगरी में रखते हैं। इससे जो विद्यार्थी हैं अपनी जरूरतों, अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप काम कर सकने में सक्षम हैं। इससे उनकी रुचि बढ़ती है विषय के प्रति और वो अधिक परिश्रम करते हैं और उनके जो भी उद्देश्य या लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने में उनकी क्षमता आशातीत तरीके से बढ़ जाती है। 2 घंटे की पढ़ाई के बाद, जैसा मैंने कहा कि सुबह उनकी पढ़ाई 2 घंटे की होती है एआई एडेप्टिव इक्विपमेंट्स के आधार पर। उसके बाद जो उनका पूरा दिन है वो व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त करते हैं, जीवन कौशल की शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो उनकी जो व्यक्तिगत अभिरुचियां हैं उसके अनुरूप उन विद्यार्थियों को अपने व्यक्तित्व को ढालने का पूरा अवसर मिलता है। शिक्षकों की बजाय वो उन गाइड्स से सीखते हैं और जो शैक्षणिक कार्यभार है वो उन गाइड्स पर निर्भर करता है। तो चूंकि उसमें एआई का सहयोग है इसलिए वो गाइड्स बच्चों को मोटिवेशन और उनके रचनात्मक विकास पर विशेष ध्यान दे पाते हैं। इस मॉडल को निजी स्कूल्स विकल्प चुनने वाले शिक्षित परिवारों से भी काफी समर्थन मिल रहा है। यह सही है कि यह शिक्षा पद्धति बहुत महंगी है और केवल एक विशिष्ट परिवार ही इसका लाभ आज की तारीख में उठाने के लिए सक्षम है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज के कुछ विद्वानों का यह मानना है कि शिक्षा में एआई के प्रयोगों का शोध अनुसंधान अभी अधूरा है। बहुत ज्यादा शोध इस पर नहीं हुआ है, बहुत गहन अध्ययन इस पर नहीं हुआ है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो अभी शिक्षा पद्धति है ये एक उच्च वर्ग तक सीमित है। इसलिए इसमें जो स्वप्रेरित विद्यार्थी हैं, जिन्हें इस तरह का माहौल मिला है, जिन्हें इस तरह का परिवेश मिला है, वही इसका लाभ अब अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी ढंग से उठा पा रहे हैं। दूसरी चुनौती यह है कि पूरी पढ़ाई जब स्क्रीन पे हो रही है तो बच्चों का स्क्रीन टाइम जिस तरह से बढ़ता चला जा रहा है वो भविष्य के लिए एक चिंता का बड़ा कारण बन सकता है। छोटे छोटे बच्चे बहुत देर तक जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के सामने बैठे रहते हैं तो निश्चित ही अनेक तरह की मनोवैज्ञानिक और शारीरिक समस्याओं का सामना हमें आने वाले समय में कर सकता है। इसलिए ये एक विवाद या डिबेटेबल मुद्दा है जिस पर आने वाले समय में और अधिक शोध गंभीरता से करने की आवश्यकता है। नीति और सामाजिक दृष्टिकोण की चुनौती भी हमारे सामने है। अल्फा स्कूल में किसी प्रकार की राजनीतिक या DEI डाइवर्सिटी, इक्विलिटी और इंक्लूजन, इन पर बेस्ड जो सामग्री है उसे वो स्वीकार नहीं करते हैं। अनेक शिक्षाविदों ने इस बात पर चिंता प्रकट की है कि यदि जिस शिक्षा में मानवीय मूल्य नहीं होंगे, मानवीय स्पर्श नहीं होगा, सामाजिक मूल्यों की अवहेलना होगी, विविध या शिक्षेतर पाठ्यक्रम का अभाव होगा, तो बच्चों के सर्वतोमुखी कुशल विकास में कहीं न कहीं कमी रह जाएगी। उसमें मानवीय संवेदनाओं का होना परम आवश्यक है। अल्फा स्कूल ने जो मानक तय किए हैं श्रेष्ठता के, उनसे भी बहुत सारे शिक्षाविद अभी असहमत हैं। इसलिए हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि इस तरह के शिक्षा पद्धति में यदि कुछ लाभ हैं तो बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। ऐसा न हो आने वाले समय में हम एक पूरी पीढ़ी के साथ, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने लग जाएं। अल्फा स्कूल जैसे जो नए इनिशिएटिव हैं वे पारंपरिक शिक्षा पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। इसके जो समर्थक हैं उनका यह मानना है कि शिक्षा की दिशा परिवर्तन ये एक प्रकार से विचार है, क्योंकि इसमें अध्यापन का तरीका,
डेटा आधारित सारी की सारी सामग्री वो बच्चों पर केंद्रित है कि अल्फा की सह संस्थापक मैकेंजी प्राइस ने कहा है कि उनकी बेटी की पारंपरिक शिक्षा से निराशा ने इस मॉडल को प्रेरित किया है। वो बच्चों को दिन भर कक्षा में बिठा करके पढ़ाने की परंपरा पर सहज सवाल उठाती है। भाव यही है कि हमारी जो अभी की शिक्षा पद्धति है उसमें 4, 5, 6, 7 घंटे निरंतर विद्यार्थी को कक्षाओं में उपस्थित होना पड़ता है और उन्हीं के द्वारा निर्धारित किया गया सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान पाठ्यक्रम को पढ़ना उनकी मजबूरी है। एक सवाल यह भी उठता है क्या पूरी शिक्षा का हम मशीनों के भरोसे छोड़ दें? विद्वानों का मानना है कि इस तरह के मॉडल का अभी सांगोपांग विश्लेषण नहीं हुआ है। आवश्यकता है उस पर समग्र दृष्टि से विचार करते हुए ऐसे प्रभावी निर्णय लिए जाएं ताकि मशीन के साथ साथ मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी हुई शिक्षा के माध्यम से हम आज की पीढ़ी को तैयार कर सकें। अल्फा स्कूल की सफलता का आधार है विशेष रूप से प्रेरित, सुविधा संपन्न छात्रों पर आधारित ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिन्हें स्कूल चॉइस के आधार पर सपोर्ट मिल रहा है। सरकारी स्कूलों, ग्रामीण क्षेत्रों या सामान्य वर्ग के लिए यह स्कूल अभी तक सहज रूप से उपलब्ध नहीं है। शिक्षाविदों का यह मानना है कि इस प्रकार की जो शिक्षा पद्धति है उसमें मानवीय संवेदनाओं का अभाव है, मानवीय संस्पर्श का अभाव है और तो और उसमें एक सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन की भी कहीं भारी कमी है जो कि हमारी पूरी की पूरी शिक्षा पद्धति को गहराई से प्रभावित करती है। आज भारत सहित अनेक देशों में इस बात पर बहस चल रही है कि एआई जैसे उपकरण, एआई जैसे विकल्प मनुष्य को किस सीमा तक साथ दे सकने में सक्षम है। आम स्कूलों में इस तरह की बुनियादी शिक्षा का अभाव है क्योंकि हर विद्यालय के पास इस तरह का आधारभूत ढांचा, इस तरह की तकनीक सहज रूप से उपलब्ध नहीं है। इसलिए यह प्रयोग आगे चलकर कितना लोकप्रिय होगा, कितना सफल होगा, अभी कहना मुश्किल है। एक बड़ी चुनौती यह भी है कि जो हमारी इस तरह की शिक्षा पद्धति है वो क्या आम आदमी के मन में एक विश्वास पैदा कर पाएगी? जिस तरह से डिजिटल माध्यमों का विकास हुआ है उसके बावजूद अभी भी समाचार पत्रों की विश्वसनीयता बनी हुई है। तो क्या यह शिक्षा पद्धति जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसमें आम आदमी के विश्वास को कायम रख सकेगी? ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न हमारे सामने है। इस तरह के नए शैक्षिक पैमानों को लागू करने के लिए हम किस सीमा तक तैयार हैं, इस पर भी हमें विचार करना पड़ेगा। गूगल सहित कुछ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज ने अपने यहां एआई स्किल अकादमी की स्थापना करना भी शुरू कर दिया है ताकि वहां नित्य नए प्रकाश में आ रहे जो एआई टूल्स हैं उनकी उपयोगिता, उनकी प्रासंगिकता के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी दी जा सके। जब इन एआई उपकरणों का प्रयोग शिक्षा में बहुतायत से होगा तो शायद उस एआई की भूमिका को भी हम सकारात्मक रूप से समझ पाने में सक्षम होंगे। निष्कर्षतः इस बदलती हुई तकनीक के साथ हमें अपने आप को खुद को तैयार करना होगा। यदि हम अपने आप को तैयार नहीं कर पाए तो तकनीक आगे चली जाएगी, हम पीछे रह जाएंगे। वैकल्पिक रूप से मीडिया और शिक्षा दोनों के जो विशेषज्ञ हैं उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि एआई शिक्षण से जुड़े हुए समाचारों और नीतियों को वो बहुत ही संवेदनशीलता के साथ, जिम्मेदारी के साथ प्रस्तुत करें। अल्फा स्कूल जैसे प्रयोगों का हमारे सामने आना भविष्य की शिक्षा की ओर एक संकेत है कि आने वाली शिक्षा तकनीक केंद्रित होगी, पर साथ ही उसमें मानवीय संस्पर्श का भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। उत्तरी वर्जीनिया का यह स्कूल एक ऐसा प्रयोग है जो भविष्य की शिक्षा पद्धति की ओर तो संकेत कर ही रहा है,
जहां पारंपरिक शिक्षण घंटों को घटाकर व्यक्तिगत तकनीक आधारित लर्निंग दी जा रही है, शिक्षण दिया जा रहा है। इसलिए हमें इसके सकारात्मक पहलुओं पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि किस प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी उस सिस्टम में की गई है, किस तरह की चुनौतियां हैं, कितनी लागत है, कितने शोध का अभाव है। यह मॉडल भविष्य की शिक्षा का एक विमर्श हमारे सामने लेकर के आता है और उम्मीद करते हैं आने वाले दौर में विभिन्न स्तरों पर इस तरह के मॉडल्स पर चर्चा होगी, उसके समुचित निष्कर्ष आएंगे और पूरी ईमानदारी के साथ, गंभीरता के साथ उन निष्कर्षों पर चर्चा की जाएगी, उन समाधानों की चर्चा की जाएगी, चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी, ताकि आने वाले दौर में हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का प्रभावी ढंग से उपयोग करते हुए हमारे विद्यार्थियों की, हमारे देश के बच्चों की जो आने वाले दौर में छवि है, उनका जो व्यक्तित्व है, किस तरह से विकसित होगा, उस पर हम एक नया प्रकाश, नई रोशनी डाल सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बताएं कि ये वक्तव्य आपको किस तरह का लगा। एआई गुरुकुल जैसे प्रयोगों के सामने किस तरह की चुनौतियां आप महसूस करते हैं और उन चुनौतियों का क्या समाधान देंगे, क्योंकि अब हम पीछे नहीं लौट सकते। ये सारे विकल्प शिक्षा में आएंगे और हमें किसी न किसी रूप में स्वीकार करना पड़ेगा उन सब चुनौतियों के साथ, उन समस्याओं के साथ, और हम आगे बढ़ें उन चुनौतियों, उन समस्याओं का समाधान प्राप्त करते हुए तकनीक और मनुष्य के पारस्परिक संबंधों को सकारात्मक रूप से तैयार करते हुए बेहतर भविष्य के निर्माण में। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।